अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। और बीफ निहारी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देखते हैं। गोश्त हमने ले लिया है, बीफ है ये 1.5 किलो तक हमने बीफ की बोटियाँ ली हैं और आधा किलो हमने बोन्स ली हुई हैं इसकी। इसके अलावा 2 शान के निहारी मसाले डलेंगे इसमें। गंदम का आटा ले लिया है मैंने 1.5 कप और इसमें मैंने 3 कप के हिसाब से पानी ले लिया है और इसको एक अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा प्याज हमने ले ली है 1 अदद दरमियानी। अदरक हमने जूलियन काटी है 1/2 बाउल। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इसके अलावा 1.5 प्याले तक हमने ऑयल ले लिया है। हाफ ऑयल हम तड़का लगाने की तरफ यूज़ करेंगे। आइए इसे बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। बीफ की बोटियां और बोन्स दोनों एक साथ मिक्स करेंगे। तमाम बीफ मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ये गोश्त का अपना भी पानी होता है, वो तमाम पानी जो है वो हमें भूनने के साथ साथ इसे खुश करना होता है। अच्छी तरह से भुनेंगे इसे। अगर आप 1 किलो गोश्त का बना रहे हैं या आपके पास अगर 1 किलो आप बोटियाँ ले रहे हैं, आधा किलो आप बोन्स ले रहे हैं इसकी, तो उस पर 1 पैकेट इस्तेमाल कीजिएगा शान निहारी मसाले का। गोश्त हमारे पास भुन चुका है। अब हम निहारी मसाले के पैकेट ऐड करेंगे। ये देखिएगा, दोनों पैकेट हम एक साथ ही ऐड कर देंगे इसे। अब हम इसे भी भूनेंगे। इसको भुनने के साथ साथ मैं इसे साइडों से भी निकालती गई हूँ। जो मसाला साइडों पे लग रहा है पतीले में, उससे भी निकालती गई हूँ, इस वजह से ये चिपक नहीं रहा है। ये देखिएगा, अच्छी तरह से इसे भुनेंगे। खाने का असल जायका जो होता है ज़्यादातर मसालों के साथ साथ भुनने का भी आता है। जितना ज़्यादा आप भुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा खाने का। देखिएगा, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 लीटर तक हमें इसमें पानी ऐड करना है। 4 से 4.5 लीटर तक आप इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, पानी जो है वो अच्छी तरह से हमारा ऐड हो चुका है। हिलाएंगे अब इसे अच्छी तरह से। इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर लगाने के लिए अब चूँकि हमें बोटियाँ जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रेशे टाइप की गलानी है, तो अब हम इसे प्रेशर जो है वो लगाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट का। 40 से 45 मिनट तक का आपने इसमें प्रेशर लगाना है। उसमें आपकी जो है वो बीफ गल तो जाएगा, लेकिन मज़ीद और भी गलेगा जब हम इसमें जो हमने आटे और पानी का पेस्ट बनाया है, मज़ीद आपका गोश्त उसमें भी गलेगा। तो इसलिए 40 से 45 मिनट जो है वो इसके लिए इनफ है। देखिए, प्रेशर लग चुका है और फ्लेम इसकी हाई करी है मैंने। अब इसके लिए प्रेशर लगता है जब तक मीट जो है वो टेंडर होता है, वेट करेंगे तब तक हम। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और इसकी स्टीम भी अब निकल चुकी है प्रेशर से। अब हम इसे देखते हैं। ये देखिएगा, इसका बीफ बहुत अच्छे से रेशा टाइप जो है वो इसका बीफ टेंडर हो चुका है। ये देखिएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने आटे और पानी को, गंदम के आटे और पानी को मिक्स करके जो एक पेस्ट बनाया है, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको फिर से, और अब स्लो स्लो करके ऐड करेंगे।
एक साथ हमें ये ऐड नहीं करना है, स्लोली स्लोली ऐड करना है। अगर हम एक साथ ऐड करेंगे तो अंदर गाठियाँ बन जाएगी। हमें स्लो स्लो ऐड करना है और साथ साथ हमें चम्मच भी चलाते रहना है पतीले में। और हमें जितना आपने जो है इसको गाढ़ा करना है आप उतना गाढ़ा रखिएगा। मैंने अब इसे मज़ीद और गाढ़ा नहीं करना है। देखिएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि निहारी आपकी गाढ़ी होती ही आटे और पानी के मिक्सचर से है। देखिए, फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। ये इसका टेक्सचर चेक कर लें अभी आप। चूँकि अब मैंने इसको ऐड कर दिया है, अब मैं जूलियन जो मैंने अदरक काटी है वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। चूँकि हमने आटा ऐड किया है अभी, अब हमें वक्फे वक्फे से इसको चम्मच को हिलाते रहना है। अब हमने इसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि चूँकि आटा ऐड किया है तो अब ये हीट की वजह से तरी में चिपकता रहेगा। इसे चिपकने नहीं देना है हमने। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको और 15 मिनट तक इसको हम अब मज़ीद देखिएगा वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहना है मैंने। ये रेडी होता है, तब तक हम तड़का लगाने की और तरी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अलग से पैन में ऑयल गरम करेंगे। देखिए, अब पैन में ऑयल गरम हो रहा है। अब जो हमने प्याज काटी है उस प्याज को इसमें डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज जो है अभी हमारे पास गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमने जो हरी मिर्च काटी थी वो हम ऐड करेंगे। हरी मिर्च जैसे ही थोड़ी फ्राई होती है हमने कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो होता है उसको डालने से ये होता है कि निहारी का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। 1 टेबल स्पून इनफ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो और डालिए, वैसे 1 टेबल स्पून इनफ है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास प्याज भी फ्राई हो चुकी है, हरी मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है। ये देखिएगा इसका कितना खूबसूरत कलर है। ये देखिएगा, बहुत खूबसूरत कलर आया है। अब हम तड़का लगाएंगे इस पर। तड़का लगा के फ़ौरन कुछ देर के लिए कवर दे दीजिएगा। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। धनिया ऐड करेंगे। निहारी लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारी रेडी है। आइए इसे सर्विंग की तरफ चलते हैं। लीजिएगा फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बीफ निहारी। आप भी अपने घर में से ज़रूर बनाइए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।